हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आप 10,000 की सैलरी से कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो और जानेंगे कंपाउंडिंग ऑफ मनी क्या होती है। सो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। आशा करता हूँ वीडियो को देखने के बाद आप भी म्यूचुअल फंड की दीवाना हो जाओगे। सो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो अगर आपको आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आती है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा ठंड लगी है मेरे गले का। ठीक है। सो आज हम 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी में। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। हम तीनों में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम जानेंगे कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। क्योंकि बिना जानकारी के इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। ठीक है, सो पहले जानेंगे क्या होती है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो पहले लार्ज कैप। देखिए, जिस कंपनी की मार्केट कैप 20,000 करोड़ की से उसके ऊपर होती है उस कंपनी लार्ज कैप में पड़ता है। ठीक है, समझ लो जिस कंपनी का हर कंपनी की एक मार्केट कैप होती है। ठीक है, तो जिस कंपनी के मार्केट कैप 20,000 करोड़ से उसके ऊपर में होती है तो वो होता है लार्ज कैप। ठीक है, और दूसरा है मिड कैप। जिस कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के अंदर में होती है वो होता है मिड कैप। ठीक है, और तीसरा जो है उससे स्मॉल कैप। जिस कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ के अंदर में होते हैं, मतलब 5,000 करोड़ के ऊपर नहीं जाते, 5,000 करोड़ के नीचे रहता है। अब वो नीचे से कितना भी हो सकते हैं, लेकिन 5,000 करोड़ के अंदर में होते हैं उस कंपनी की, वो पड़ता है स्मॉल कैप में। ठीक है। सो आज हम तीनों के ऊपर बात करेंगे। 10,000 सैलरी से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके 30 साल 30 ईयर्स बाद 30 साल के बाद कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो वो देखेंगे। ठीक है, मतलब आप जो अपना सैलरी 10,000 की सैलरी है ना, उससे थोड़ा थोड़ा करके हम इन्वेस्ट करेंगे तीनों के ऊपर इन्वेस्ट करके हम दिखाएंगे कि 30 साल के बाद, ठीक है, कितना रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो पहले हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद स्मॉल कैप में। ठीक है, सो लार्ज कैप का जो एनुअली रिटर्न्स होती है, ठीक है, देखिए लार्ज कैप तो बहुत बड़ा कंपनी होती है तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होती है, थोड़ा मतलब कि ना के बराबर होती है रिस्क। ठीक है, तो लार्ज कैप में आपको रिस्क कम मिलेंगी और रिटर्न्स भी, एनुअली रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। कम से कम आपको 12 से 14% के अंदर में रिटर्न मिलेगी। ठीक है, लार्ज कैप में। दूसरा है मिड कैप। मिड कैप के अंदर आपको कम से कम 16 से 18% के रिटर्न मिलेगी और रिस्क थोड़ा कम है। ठीक है, तीसरा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जो रिटर्न होता है एनुअली वो 25% से लेकर 40% के अंदर में होते हैं। ठीक है, सो एक बात हम आपको बता दें, जो रिक्स है ना, रिक्स वो इन्वेस्ट शुरू करने के 6 या 7 साल के अंदर में रहते हैं, जो रिस्क है। ठीक है, क्योंकि रिक्स जो है ना वो स्मॉल टाइम के लिए है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब आपका रिस्क जीरो हो जाता है, 100% रिस्क आप जीरो हो जाता है। जब आप 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें या लार्ज कैप में करें या मिड कैप में, वो जो इन्वेस्टिंग के रिस्क होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए, सो 10,000 सैलरी को हम 20%, आपका सैलरी के 20% हम इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जब 10,000 सैलरी मिलते हैं उसका 20% मतलब होता है 2,000 रुपये। ठीक है, हम 2,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब बाकी की जो आपका 8,000 रुपया है वो आप अपने फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करना, जैसे डेली का खाना हो गया, फैमिली हो गया, आपका मेडिसिन हो गया उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक बिल से लेकर पानी के बिल तक वो आप
8,000 रुपये से करेंगे, लेकिन 2,000 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीना। ठीक है, अब 2,000 को हम 3 कैटेगरी में भाग करेंगे। ठीक है, पहला ज़्यादा देंगे लार्ज कैप को, उसके थोड़ा कम देंगे मिड कैप को, और थोड़ा उससे भी थोड़ा हम देंगे स्मॉल कैप को, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है, इसके लिए हम उसमें थोड़ा कम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देंगे लार्ज कैप को। ठीक है, देखिए हम तीनों में इन्वेस्ट करके ऐड करेंगे कि तीनों में इन्वेस्ट करने के बाद 30 साल के बाद कितना आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो हम पहले लार्ज कैप को देंगे 1,200 रुपया। ठीक है, 1,200 रुपया हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद मिड कैप में हम करेंगे 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया हम करेंगे मिड कैप को, और 200 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे हम स्मॉल कैप के ऊपर। ठीक है, देखिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको एंड में मज़ा आएगी। ठीक है, देखिए कंपाउंडिंग ऑफ मनी क्या होती है। ठीक है, सो आज हम इन्वेस्ट करेंगे जो ग्रो के SIP कैलकुलेटर होते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, कोई एक्सेल में नहीं है। आप वहाँ से खुद कैलकुलेट कर सकते हो अपने खुद की कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको आप खुद SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 10 साल 20 साल 30 साल कितना रुपया आप मिल सकते हो। ठीक है, सो हम देखेंगे पहले लार्ज कैप। ठीक है, तो ऐसे हम अपना SIP कैलकुलेटर ओपन करेंगे। ठीक है, SIP कैलकुलेटर ओपन करेंगे, तो SIP कैलकुलेटर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम SIP करेंगे। ठीक है, हर महीना पहले करेंगे लार्ज कैप में, तो हम लार्ज कैप में कितना 1,200 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देंगे हम 1,200 रुपया। ठीक है, उसके बाद लार्ज कैप में मैंने कितना बोला रिटर्न, कम से कम 12% के रिटर्न मिलता है लार्ज कैप में। ठीक है, तो यहाँ पर 12% है, उसको हम कितना साल के लिए करेंगे, 30 साल के लिए। आप यहाँ पर आके आप कितना साल के लिए करना चाहते हो वो आप करना। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 30 साल के लिए। ठीक है, हो गया 30 साल। अब देखिए हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे 1,200 रुपया को हर महीने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो इन्वेस्ट अमाउंट है वो 4,32,000 रुपया है, और जो अपने रिटर्न है, आपका जो रिटर्न है ना वो कितना है, सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 4,32,000 रुपया, और जो आप रिटर्न पा रहे हो ना रिटर्न, वो है 38,03,897 रुपया। ठीक है, टोटल वैल्यू आपका होगा 30 साल बाद 42,35,897 रुपीज़। ठीक है, तो देखा। ठीक है, तो आप ना कि आप खुद देखना कि आपको लार्ज कैप में 30 साल के बाद कितना मिला, 42,35,897 रुपीज़। ठीक है, इसको आप नोट करना कि कितना होता है। ठीक है, पहले नोट करके रखना जो कितना हो रहा है, उसका हम तीनों को ऐड करेंगे और देखेंगे कि कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लार्ज कैप। इसके बाद हम करेंगे मिड कैप में। अब मिड कैप में कितना बोला था, मिड कैप में 600 रुपया। ठीक है, तो हम मिड कैप में देंगे 600 रुपया। मिड कैप में 600 रुपये देने के बाद यहाँ पर जो रिटर्न्स होता है मिड कैप में वो होता है 18% के करीब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे 18%। ठीक है, 18% के देने के बाद यहाँ पर यह 30 साल है। ठीक है, 30 साल। यहाँ पर देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट 600 रुपया कम हो गया, 600 रुपया, और जो रिटर्न है वो 18%, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये 16 से 18 तक मिलता है। ठीक है, तो उसके ज़्यादा भी मिलता है, 20% के भी करीब मिल जाता है। ठीक है, मिड कैप में, तो यहाँ पर हम देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,16,000 है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है, और आपका रिटर्न है 83,79,174 रुपीज़। देखिए अब
जितना ज़्यादा, जितना सालों के लिए, जितना ज़्यादा साल आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए जो आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाला है। नीचे में देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कलर है और स्टैंड रिटर्न की। तो रिटर्न के जो कलर है देखिए पूरा पूरा कवर कर लिया है, मतलब आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल मिल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग का मनी। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करना कि आपको 600 रुपये में कितने मिले, 85,95,174 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिड कैप में। अब एक चमत्कार देखना। ठीक है, अब तो स्मॉल कैप में आई, लार्ज कैप में आपने 1200 लगाया, आपको कितना मिला, 42,35,897 रुपीज़। मिड कैप में कितना मिला, 85,95,174 रुपीज़। अब हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी कितना, सिर्फ 200 रुपीज़ मंथली। ठीक है, तो यहाँ पर 200 रुपीज़ मंथली जो SIP का अमाउंट होता है वो इस कैलकुलेटर में दिखाया नहीं दिखाएगा, मैं आपको दूसरा कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, तो यह दूसरा कैलकुलेटर में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मंथली SIP अमाउंट मैंने सेट किया है 200 रुपीज़। ठीक है, और SIP पीरियड 30 ईयर्स। ठीक है, अब जो रिटर्न है वो हम करेंगे 25%। 25% मैंने रिटर्न्स किया है। ठीक है, जो ये मिलता है एक स्मॉल कैप में। ठीक है, हर साल। ठीक है सो अब मज़ा देखो कि कितना आपको रिटर्न मिला है सिर्फ मंथली 200 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट से। तो देखिए, और आपको जो रिटर्न है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 72,000 है। ठीक है, 72,000, और जो आपको रिटर्न है जो आपको मिलेगा 1,63,94,942 से 200 मंथली इन्वेस्टमेंट में। सो पता चला कि कंपाउंडिंग ऑफ मनी क्या होते हैं। मतलब आप अगर आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आज आपको उस 100 रुपीज़ के ऊपर थोड़ा भी रिटर्न्स मिलता है। मतलब वो अगर आज एक 100 रुपीज़ से 110 रुपीज़ होते हैं, मतलब 10 रुपीज़ अगर बढ़ता है, मतलब 110 रुपया होती है, तो कल जब आपको रिटर्न मिलेगी ना, वो 100 रुपीज़ के ऊपर नहीं, वो 110 रुपीज़ है उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी। मतलब हर दिन आपको जो रिटर्न मिलेंगी वो अगले दिन उस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न मिलेगी। तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ मनी। ठीक है, तो आपको पता चला ये 1 करोड़, आप इसको नोट करना, 1,63,94,942। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे तीनों में इन्वेस्ट करने के बाद आपको 30 साल बाद कितना मिलता है। सो अब इन्वेस्ट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हमको कितना मिल रहा था, 42,35,897 रुपीज़। उसके बाद मिड कैप में हमको कितना मिला, 85,95,174 रुपीज़। उसके बाद हमको कितना मिला स्मॉल कैप से, 1,63,94,942। देखिए कितना होता है, आप खुद देखिए। देखिए आप खुद हिसाब लगा लो कितना हो रहा है। इससे अगर अब कुछ लाख आप बाद भी दे देंगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ मनी। ठीक है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ मनी। देखा, किसको कहते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ मनी। तो ऐसे ही आपको और भी मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे। देखिए ये कोई झूठ नहीं है, ये एक्चुअली सर्च है। आप भी गूगल में सर्च कर लो या कहीं भी आप वीडियो देख लो कि जो म्यूचुअल फंड है वो कितना सालों के रिटर्न देते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको कम से कम
बहुत सालों के लिए इन्वेस्ट करना होगा, कम से कम 30 साल। जितना ज़्यादा आप टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा बनेंगे। आप भी ग्रो में जाके एसआईपी कैलकुलेटर से हिसाब करिए या कैलकुलेट करिए कि 10 साल के लिए कितना हो रहा है, 20 साल के लिए कितना है। अब देखेंगे जितना कम सालों के लिए करेंगे ना उतना कम होगा, अब ज़्यादा सालों के लिए करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो इन्वेस्ट करिए और खुश रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।